जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर पहचान दिया, 11 टिकट दे करके उसको भी पीठ में खंजर मारा। इसने कहा कि सरकार से भी हमको खतरा है, हमारे जान पर, हमको आपका सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा देने का भी काम हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने किया कि भाई निषाद का लीडर है, ये समाज को सुरक्षा चाहिए, इनके लीडर को वो देने का काम किया हर जगह। लेकिन ये जिस निषाद के नाम पर आए, उस निषाद को कुछ भी रिटर्निंग दिए क्या? वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया है, उसके बाद सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष लगातार मुकेश सहनी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अब इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी का भी इस पर बयान आया है। खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति आपके साथ। आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिए कि किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी ने मुकेश सहनी द्वारा पीएम मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने वीआईपी प्रमुख पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने को लेकर भी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी की जमकर प्रशंसा की है। कैसा शब्द बोले हैं कि देश के चौथे स्तंभ भी उन शब्दों को पेपर में लिखना उचित नहीं समझा। कितना घृणित। लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है, ये कभी बोले थे कि आरजेडी हमारे पीठ में खंजर मारने का काम किया। और मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति राजनीति में जिसने जन्म दिया, उसके भी पीठ में खंजर मारा। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर पहचान दिया, 11 टिकट दे करके उसको भी पीठ में खंजर मारा। इसने कहा कि सरकार से भी हमको खतरा है, हमारे जान पर, हमको आपका सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा देने का भी काम हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने किया कि भाई निषाद का लीडर है, ये समाज को सुरक्षा चाहिए, इनके लीडर को वो देने का काम किया हर जगह। लेकिन ये जिस निषाद के नाम पर आए, उस निषाद को कुछ भी रिटर्निंग दिए क्या? कहीं भी। जब ये इनको 3 टिकट मिला था लोकसभा का, उस 3 में एक भी टिकट निषादों को दिया क्या? 11 टिकट मिला, उस समय दिए क्या? फिर कुढ़नी चुनाव हो, बोछा चुनाव हो, उपचुनाव में ये अवसर देते निषादों को, वो दिए क्या? अभी 3 टिकट मिला, 3 में एक भी दिए क्या? कहीं पर जिनके नाम पर ये आए, किन्हीं निषाद को ये अवसर नहीं दिए, तो अब वो निषाद इसको अपना क्यों माने? लेकिन मंत्री जी अब शब्द कहा है प्रधानमंत्री जी को, तो आप यही तो समझिए। आज इनके अपशब्द कहे जाने पर बिहार के तमाम निषाद समाज, हमारे मछुआ समाज बहुत शर्मिंदित है, मर्माहत है। ऐसे प्रधानमंत्री जिसे दुनिया लोहा मानते हैं, शेर दिल इंसान समझते हैं। अरे 370 के बारे में लोग बोलते थे कि जो छुएगा जलेगा, खून की नदियां बहेगी, मच्छर भी ना मरा, और 370 हटा। आज उस 370 हटने के कारण वहां के पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज को आज सारा आरक्षण का लाभ उसे मिल रहा है। और इस व्यक्ति को पता नहीं है, जिस आका के कहने पर ये कुछ बोलते हैं, ये पूरे अपने समाज को, अपने पूरे समाज को ये नीचे का मार्ग दिखा रहा है, इनको रसातल में भेजने का ये काम कर रहा है। कर्नाटक में तो अति पिछड़ा में अधिकांश निषाद समाज है, और वहां अति पिछड़ा निषाद का हक काट करके, आरक्षण काट करके एक खास समुदाय को दिया जा रहा है। अपने आका को क्यों नहीं कहते हैं कि वहां बोले, आवाज उठावे? ये नहीं कह रहे हैं। और यहाँ बोल रहे हैं उस पर जिस पर आज भारत में रह रहे हैं केवल
हिंदुस्तानी को नहीं, दुनिया के कोने कोने में रह रहे तमाम हिंदुस्तानी को आज गौरव है जिस प्रधानमंत्री पर। सुरक्षा भी हटा दी गई है मुकेश सहनी की, क्या कुछ कहेंगे? क्या किया जाना चाहिए आपके नजर में? जो व्यक्ति इतना खुदगर्ज हो, अपने कुर्सी के कारण अपने राजनीति गुरु को भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने प्रधानमंत्री गृह मंत्री को जो देश के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं उनके भी पीठ में खंजर मारता हो, अपने समाज के भी पीठ में खंजर मारता हो, तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी को, जिन्होंने मुकेश सहनी द्वारा पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उन्होंने कहा कि इस तरीके का भाषा का प्रयोग करना बेहद निंदनीय है। उन्होंने जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग किया, देश की जो चौथा स्तंभ है यानी कि जो मीडिया है वो अखबारों में भी उन शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग नहीं कर पाई, अखबारों में नहीं लिख पाई। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को लेकर मुकेश सहनी ने यह बयान दिया, जबकि खुद मुकेश सहनी का यह बयान था कि आरजेडी ने उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, और ठीक वही काम मुकेश सहनी ने भी किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही मुकेश सहनी को राजनीति में नया जन्म दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंका है। साथ ही उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना नामुमकिन था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इसको भी मुमकिन करके दिखाया। आज वहां के जितने भी पिछड़े अति पिछड़े समाज के वर्ग के लोग हैं उन सभी को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।